अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हमारे पास जो टॉपिक है क्लास 9th की चैप्टर नंबर 6 बायोलॉजी से हमारे पास टॉपिक का नाम है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इंजाइम्स। कौन से फैक्टर्स हैं जो इंजाइम की एक्टिविटी पर जो है असरअंदाज हो सकते हैं या फिर उसके फंक्शन पर अफेक्टेड हो सकते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनमें से एक आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में और बाकी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके पास आती जाएंगे। तो सबसे पहले बेटा जो फैक्टर है फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट्स द इंजाइम एक्टिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल है टेम्परेचर से इंजाइम की एक्टिविटी पर क्या अफेक्ट उसका असर होगा। टेम्परेचर की वजह से इंजाइम के काम पर क्या असर होगा वो देखते हैं हम कि इंक्रीज़ इन टेम्परेचर स्पीड्स, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर क्या होगा। ठीक है ना, कि जब इंजाइम एक्टिविटी हो रही होगी उसका फंक्शन हो रहा होगा तो फिर अचानक टेम्परेचर अगर बढ़ जाए तो फिर क्या होगा, स्पीड्स ऑफ द रेट ऑफ इंजाइम रिएक्शन, इंजाइम की जो रिएक्शन का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंजाइम की जो रिएक्शन स्पीड है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन बट ओनली टू अ पॉइंट, लेकिन एक पॉइंट के हद तक वो बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर मैक्सिमम पॉइंट से भी आगे बढ़ जाएगा तो फिर उसकी एक्टिविटी रुक हो जाएगी। क्यों रुकेगी? क्योंकि इंजाइम की शक्ल ही बिगड़ जाएगी। ये क्वेश्चन आता है कि इंजाइम डी नेचर क्यों होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वो बता दूंगी। लेकिन फिलहाल आपने इतना याद रखना है कि टेम्परेचर बढ़ने से इंजाइम की जो रिएक्शन की स्पीड है वो बढ़ जाती है, लेकिन एक पॉइंट तक इंजाइम जो टेम्परेचर है एक पॉइंट तक बढ़े तो फिर उसकी जो एक्टिविटी है स्पीड होती है, इंजाइम की एक्टिविटी स्पीड अप होती है। और अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इंजाइम ही डी नेचर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसके बाद है हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर। वही ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होगा कि बेटा देखें, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं एक ख़ास टेम्परेचर को, यानी कि जो स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा हमारे पास वो उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहेंगे। एवरी इंजाइम वर्क्स एट इट्स मैक्सिमम रेट, हर इंजाइम जो है काम करने वाला हर इंजाइम वो एक मैक्सिमम उसके पास एक पॉइंट होता है, वहाँ तक उसने काम करना है एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर इंजाइम्स। यानी कि हर इंजाइम जो काम करता है वो एक ख़ास टेम्परेचर की लिमिट तक करता है, यानी कि अगर उस ख़ास टेम्परेचर से उस मैक्सिमम रेट से टेम्परेचर बढ़ गया तो इंजाइम भी ख़त्म। जब इंजाइम ख़त्म तो उसका काम भी ख़त्म। एक्टिविटी कहाँ से होगी जब इंजाइम ही नहीं होगा। तो जो जिस मैक्सिमम पॉइंट पर मैक्सिमम रेट पर इंजाइम वर्क करता है, मैक्सिमम रेट ऑफ टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये हर इंजाइम इस ख़ास टेम्परेचर पर जो है वो अपना काम करता है ऑप्टिमम टेम्परेचर पर। अब देखिए मिसाल है हमारे पास, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर दी मैक्सिमम वर्किंग स्पीड ऑफ ह्यूमन एंजाइम इज़ 30-70। इंसान के अंदर जो एंजाइम्स हैं उसकी जो हमारे पास जो वर्किंग स्पीड का जो रेट है वो 37 डिग्री तक है। यानी कि अगर इंजाइम की जो वर्किंग का जो टेम्परेचर है ऑप्टिमम टेम्परेचर है 37 डिग्री, अगर इससे बढ़ जाए इंजाइम की एक्टिविटी इससे क्रॉस कर जाए या टेम्परेचर बढ़ जाए तो इंजाइम डी नेचर हो जाएगा। यानी कि इस टेम्परेचर तक इंजाइम की एक जो एक्टिविटी वो बड़ी ज़बरदस्त होगी, यानी कि उसका हर काम जो है वो प्रॉपर, उसका हर रिएक्शन जो है वो आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर इससे बढ़ गया तो एंजाइम ख़त्म हो जाएंगे। तो ये हमारे पास था बेटा आज टेम्परेचर और उसके साथ ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये फैक्टर्स हैं हमारे पास, हम एक एक करके डेली पढ़ा करेंगे। आज हमारे पास फर्स्ट था, इसको हमने पढ़ा। कोई क्वेश्चन हो ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।